वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ये मेरी उम्मीद है। तो उसी तैयारी में हम लोग चलिए आगे जुड़ते हैं। इस वहाँ पर मैं आपके सामने फिनेंशियल मैनेजमेंट के आज जो कोड संख्या 363 है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। बच्चों, सेमेस्टर 6 के बीकॉम सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अभी आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होगा, उसके बाद फिर आप सेमेस्टर 6 का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स का तैयारी अच्छे से ढंग से कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए लेकर के आई हूँ, और भी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लाऊंगी। और साथ ही प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसका पूरा क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे और क्वेश्चंस तो मैं आपको दूंगी। और उसके बाद आप अधिक से अधिक मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। मैं जो क्वेश्चंस अभी आपके सामने रख रही हूँ फिनेंशियल मैनेजमेंट की, वो झारखंड में विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि झारखंड में और भी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस का तैयारी, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनका तैयारी आप कर लीजिए। इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जो आपको लोगों को मैं बतलाऊंगी आगे चल के, ठीक है। तो थ्योरीज में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फिनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेट दी फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगर किसी भी चीज़ में आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, एग्जामिन इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन पे बैक पीरियड मेथड, स्टेट इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पे बैक पीरियड मेथड्स का आपको गुण दोष लिखना है। उसी तरह से क्वेश्चन से भी पूछा जा चुका है, व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है ना, वर्तमान मूल्य विधि क्या है, स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत को आपको डिफाइन करना है। हाउ डू यू डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, किस तरह से हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से पूंजी की लागत का निर्धारण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का एनालिसिस, विश्लेषण हम लोग किस प्रकार करते हैं। इसमें है आपका एक्सप्लेन दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फिनांसिंग। आपका जो कार्यशील पूंजी के अर्थ प्रबंध का अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों स्रोतों का वर्णन करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। उन सभी तत्वों को लिखना है जो वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का निर्धारण करती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट इसका हिंदी में। हिंदी देखिए, कार्यशील पूंजी है यहाँ पर, और प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड पॉलिसी। बच्चों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी एवरग्रीन क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही, गारंटेड, ठीक है। तो आप लोग इसका तैयारी अच्छे से कर लेंगे, नोट्स अच्छा से बनाएंगे। मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी सेंड करूँगी, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। उसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिस्क। रिस्क क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, केवल 10 क्वेश्चन ही है। आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम में बिना किसी खौफ के आप एग्ज़ाम में जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस
का पैटर्न जो होता है वो आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बच्चों वो ट्रू फॉल्स का होता है, ऑब्जेक्टिव्स का होता है, ठीक है वो। और उसके बाद आपको 3 और क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। अगर आप प्रैक्टिकल्स अच्छा से कर लिए तो एक प्रैक्टिकल्स भी आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। प्रत्याय की आंतरिक दर विधि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये वर्तमान मूल्य विधि से किस प्रकार भिन्न है। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चंस जो है करने हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, इसको पहले पेन डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, और इसका आंसर्स आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।